गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। तो सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। शरीर के विषय में, पंच महाभूतों के विषय में, 5 रोगों के विषय में चर्चा हो चुकी। इस शरीर के कारण दूसरा जो रोग हमारे अंदर पैदा हुआ, वो पैदा हुआ अपनेपन का। इसकी चर्चा मैं पहले भी कई महीने पहले कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि अभी लोहा गर्म है, इस समय चर्चा करूंगा। क्योंकि शरीर की चर्चा भी सुन के चुके हो। शरीर के रोग, महारोग, वापस संसार में आने के रोग आप सब जान चुके हो। आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे वापस नहीं आना, नहीं वापस फिर यही 84 लाख योनियों में आना है। तो इस चर्चा को अपनेपन का त्याग करने के लिए मैंने कई मास पूर्व एक चर्चा की थी। रामचरितमानस के अंदर 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। उनमें से एक वक्ता के परिवार से संबंधित वो चर्चा थी। आपको चर्चा करूंगा तो याद आ जाएगी। महर्षि यज्ञवल्क वक्ता थे और भरद्वाज ऋषि श्रोता थे। तो यज्ञवल्क की चर्चा करके हम क्या मिटाना चाहते हैं, सुन लीजिएगा। शरीर मानने वाले का संसार खत्म नहीं होता, मन में भरा रहता है, अपनापन भरा रहेगा। लाख संत महात्मा कहें, निकाल नहीं सकते आप। और जिसे आत्मज्ञान हो गया, ध्यान से सुनो, उसका अपनापन हो नहीं सकता, हमारा निकल नहीं सकता। और जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो शरीर को मरण धर्मा मुर्दा मान करके शरीर में रहता है। तो उसका संसार में भी सदुपयोग करता है, अपनापन नहीं रहता। ये चर्चा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गोपियों ने, सबने सुना, कई बार सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सुनी किसने? शरीरों ने ना। भगवान ने किसको पुकारा? जिन्हें आत्मज्ञान हो गया था। वो गोपियां भागी। अगर कान में आवाज आती तो पति के भी आती, बच्चों के भी आती, माँ बाप के भी आती, अड़ोस पड़ोस में भी आती। परमात्मा ने किसको बुलाया? आत्माओं को या शरीर को? अब जिन्हें आत्मज्ञान था वो गोपियां भागी। अच्छा, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आई, सब कुछ छोड़ के भागी। पति की सेवा करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए। अरे बाबा, अपना शरीर तलक त्याग के भागी।
क्योंकि वो आत्मा थी, जागृत आत्मा थी। वो एग्जाम्पल तो बहुत सटीक है ही, लेकिन क्योंकि आप और हम लोग फंसे हुए हैं, वो तो जागी हुई थी। हम उसकी चर्चा करके समझना चाहते हैं जो संसार के समान में, शरीर में, इंद्रियों में, रिश्ते नातों में फंसा हुआ है, वो कैसे इन्हें त्यागे। तो यज्ञवल्क्य जी, इनके पास देखिएगा ऐसे संत हुए, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी। राजाओं के पास भी नहीं होती इतनी धन संपत्ति जितनी यज्ञवल्क्य के पास थी। ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। ये संतों के साथ नहीं चल सकती। जहां धन संपत्ति का बोलबाला हो जाता है, वहां संताई, आत्मज्ञान लोप हो जाता है, भूल जाता है। हम सब रोज यही देखते हैं। संत महात्माओं के पास धन संपत्ति का होना शोभा नहीं देता, लेकिन महर्षि यज्ञवल्क्य एक ऐसे संत महात्मा जिनके पास प्रचुर संपत्ति थी, धन था, लेकिन कभी अपना नहीं माना। देखिएगा, अम्बरीश राजा थे, अनंत धन था, लेकिन अपना नहीं माना। जनक जी के पास अपार धन था, लेकिन अपना नहीं माना। भक्त प्रहलाद के पास इतना बड़ा राज्य पृथ्वी पर उन्होंने किया जितना आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं कर सका। उन्होंने ना अपना राज्य माना, ना अपने को देह माना, और ना अपना धन संपत्ति ऐश्वर्य माना। लेकिन यज्ञवल्क्य के पास देखो, राजा जनक भी, उनको राज ऋषि कहा जाता है। ये भी ऐसे थे। राजा जनक ने सब कुछ होते हुए बेदेही कहलाए। बेदेही, देह में रहते थे, अब बेदेही हैं। सीता किसके घर आएंगी, भक्ति किसके पास जाएगी? नोट कर लो, भक्ति किसके हृदय में समाएगी? जो देह में रहते हुए देह नहीं मानता। सीता ने बहुत सही जीव चुना जनक जी को। जनक जी कहते थे, ना मेरा राजपाट है, मेरा कुछ नहीं, ये धन संपत्ति, नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं। राजा यज्ञवल्क्य, राजा जनक भी यही मानते थे, और जिन राजाओं का मैंने नाम बताया वो सब यही मानते थे। ऐसे ही एक महर्षि यज्ञवल्क्य, वो भी ऐसा ही मानते थे। बहुत देर इस संसार में रहते हुए हो गए, लेकिन मन में एकांत की भारी उत्कंठा। अब ध्यान से सुनो, यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्री। ये राजकुमार जी कई बार प्रश्न पूछा करते थे मेरे इसके ऊपर, उन्हें याद आ रहा होगा। जिन लोगों ने पहले सुना हुआ उन्हें याद आ रहा होगा। 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। दोनों अपनी संपत्ति से बहुत प्यार करती थी। तो यज्ञवल्क्य ने सोचा, ये 2 पत्नियां हैं, ये धन से बहुत प्रेम करती हैं। मैं अगर इन दोनों को बराबर बराबर बांट के एकांत में चला जाऊं, एकांत में जाकर के साधना करूं, तो मानो साधना के अतिरिक्त और कोई काम नहीं, होल टाइम साधक,
संसार में रहकर साधक, फुल टाइम साधक बनना मुश्किल पड़ता है। गोपियां बनी, गोपियां यज्ञवल्क्य से भी बहुत आगे थी। बच्चे पैदा करती हुई, पति का खाना बनाती हुई, सारे संसार के काम करती हुई वो साधक थी। क्यों? वो अनंत जन्मों से जागी हुई थी। तो यज्ञवल्क्य के मन में आया एकांत में, तो काफी सारी कठिनाइयां कम हो जाती हैं, जो संसार में भी स्वाभाविक है। वहां जाकर काफी कुछ आसान हो जाता है। इसलिए हर संत महात्मा एकांतवास करता ही है। उससे उसे बहुत लाभ होता है। उसे तो लाभ होता ही है, उसके जो संगी साथी होते हैं, जो साथ भक्त होते हैं, उन्हें कहीं अधिक लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो यज्ञवल्क्य की दो पत्नियां, कात्यायनी बड़ी पत्नी और मैत्री छोटी पत्नी। कात्यायनी घर के काम काज में बहुत सुघड़ थी, बहुत अच्छी तरह से घर का कामकाज करती, संभालती, मानो कोई ज्यादा इच्छा नहीं। और दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन एक कम बुद्धि की है, मैत्री अधिक बुद्धिमान है। अभी कम बुद्धि और अधिक बुद्धि का आपको पता चल जाएगा। मैं कम बुद्धि और अधिक बुद्धि किसे कहता हूं? एक ने जागते हुए को देखकर जागकर जागृति महसूस की, त्यागते हुए को देखकर त्याग की भावना पैदा हुई। और एक ने कहा, अरे अगर पति आधा धन मुझे देके जा रहा है तो मौत से रहूंगी। अब तक तो पति का कहना मानना पड़ता था, अब तो धन मेरा और आधा हिस्सा मेरा, मेरे लिए तो बहुत है। मैत्री अधिक बुद्धिमान थी। वो अधिक बुद्धिमान इसका अर्थ ये नहीं कि सांसारिक दृष्टि से जो बड़ी पत्नी थी कात्यायनी, वो शरीर मानकर, संसार का समान मानकर, धन दौलत को अपना मानकर बहुत खुश थी। दोनों में किसी प्रकार का कोई टकराव भी नहीं था, कोई सौत भाव भी नहीं था, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। दोनों प्रेम पूर्वक यज्ञवल्क्य के साथ रहती थी, क्योंकि संत की छत्र छाया थी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। एक ही घर में दो महिलाओं का रहना, एक पति, ये कोई छोटी बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैत्री जो छोटी पत्नी थी यज्ञवल्क्य की, वो अपने पति देव से परमार्थ पर चर्चा करती थी, इसलिए उसकी बुद्धि प्रवीण थी। परमार्थ और बड़ी वाली स्वार्थ की चर्चा करती थी। ध्यान से सुनो। जो कात्यायनी थी वो पियर की, ससुराल की, बच्चों की, सामान की, खाने पीने की, रिश्तेदारों की, ये चर्चा करती थी। वो जो छोटी पत्नी थी वो परमार्थ, इस देह में हरि मिलत है, वो परमार्थ की चर्चा करती थी, अध्यात्म पर चर्चा करती थी। घर के काम काज में उसकी कोई रुचि नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी। लोग समझते होंगे ये छोटी पत्नी है, प्यारी होगी ना, इसलिए कामकाज नहीं करती। भोगी जीवन भाता नहीं,
अच्छा नहीं लगता। भोगी जीवन से पहले ही मैत्री उपरांत थी। आज यज्ञवल्क्य जी ने प्रपोज किया। देखिएगा, पति ने दोनों पत्नियों को बुलाया और बोले, मैं एकांत में जाना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, अमृत की प्राप्ति करना चाहता हूं। मैंने राम की चर्चा तो बहुत की, लेकिन मैं एकांतवासी होना चाहता हूं। अमृत की प्राप्ति। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? दोनों पत्नियों में ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई कंट्राडिक्शन नहीं आपस में। तो यज्ञवल्क्य जी ने कहा, जितनी भी मेरी पूंजी है मैं आप दोनों में बराबर बराबर बांट देना चाहता हूं। एक जैसी कात्यायनी जो शरीर मानकर स्वार्थ के लिए घर का कामकाज में बहुत सुदृढ़ थी, पियर ससुराल में घुसी रहती थी, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। अब पति भी जा रहा है, ये अलग रहेगी, मुझे अपना अपना काम करना, अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मानो सब कुछ मिल गया उसे। इसी को कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी। उसे अभी परमात्मा का कोई बोध नहीं है यज्ञवल्क्य की पत्नी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक दीति और एक अदिति। एक से देवता पैदा हुए, एक से राक्षस पैदा हुए। उसे परमार्थ का कोई बोध नहीं था कात्यायनी को। कैसा ज्ञान, कैसा ध्यान, किसी चीज का कोई बोध नहीं। अब क्योंकि यज्ञवल्क्य ने कहा कि छोटी पत्नी को भी बराबर का हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन छोटी पत्नी का चेहरा उदास, चुप। बड़ी पत्नी बड़ी खुश। हाँ जाइए ना, आप आराम से घूम के आइए, साधना कीजिए, अच्छी बात है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुबह से शाम तक जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। लेकिन छोटी पत्नी मैत्री चुप, मन ही मन सोच रही है। क्या सोच रही है? मेरा पति सारा धन छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब धन से भी कोई परमार्थ का मार्ग है, परम वस्तु है जिसके लिए ये जा रहा है। यहां समझने का पॉइंट है। इसके पास धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है जिसे पाने के लिए जा रहे हैं। वो क्या है? बस एक आग लग गई, वो क्या है? अभी अपने ही मन में प्रश्न है। अभी यज्ञवल्क्य जी से पूछा नहीं उसने। अब आप सोचो, हमारे सामने भी ये स्थिति आ जाए, अपनी बुद्धि में हम सब बहुत प्रवीण हैं, पर हम सबको ये ज्ञान नहीं है कि हमारे पास जो बुद्धि है वो परमार्थ पर जाने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी हमें विवेक नहीं जागा है। माइक बुद्धि है, शरीर की बुद्धि है, जिसे देह बुद्धि कहते हैं। अभी हम देह के सुख में ही लिप्त हैं। अपने पति से कुछ नहीं पूछा, मन में ही विचार विमर्श कर रही है।
अपने ही विचार चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सत्संग के बाद जो शरीर मानता है वो तुरंत संसार में लिप्त हो जाता है, और जिसे थोड़ा सा आत्म जागृति होती है वो मन में विचार तो करता होगा, वो परिवार का काम भी करता होगा, परिवार में रहता भी होगा, शरीर में रहता भी होगा, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी जागृति में आ जाता होगा, अरे हूं तो आत्मा, फिर ये शरीर के दुखों का क्या दुख मानना, मरने वाले को मैं क्यों मानना। जब मुझे पता चल गया मैं परमात्मा की संतान हूं, फिर भी हाय 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 मरना मरना मरना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो नहीं मानता। ऐसी जागृति भी किसी किसी भक्त में हुआ करती है। इससे आगे चर्चा करें, 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे।